ईरान और अमेरिका के जंग में जो 15 दिनों का सीज फायर डिक्लेयर किया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोलने की घोषणा की, यह सब क्यों हुआ, कैसे संभव हुआ? आइए इसको हम समझते हैं कि वो क्या राजनीति हुई इस बीच में कि अमेरिका अपनी सारी धमकियों के बाद ईरान को पूरी तरह नष्ट कर देने, स्टोन एज में पहुंचाने के बार के वादों के बाद भी यह युद्ध विराम हुआ है। तो देखिए कि ईरान एक मुस्लिम शिया स्टेट है, लेकिन ईरान ने इस जंग में, इस संघर्ष में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको हटा के सारी दुनिया में जिस तरह से उसने अपने आप को पेश किया, सारी दुनिया में अपनी बातें जिस तरह से रखी, वो कमेंडेबल है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी कोई देश रिलेशन की बात करता है, चाहे वो रिलेशन बायलैटरल हो या रिलेशन मल्टीलैटरल हो, हम लीडर टू लीडर कनेक्ट बनाते हैं, हम लीडर टू लीडर कनेक्शन बिठाते हैं और इसकी जगह पॉलिटिकल क्लास में हम रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन इस बार इस जंग में ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक अलग तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एक अलग तरह का दुनिया में एकदम एक नई तरह की राजनीति दुनिया के सामने ईरान लेके आया। ईरान में जो रूल है वह उसने इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्टेब्लिश नॉर्म्स को बाईपास कर दिया और लीडर को भी बाईपास कर दिया, लीडरशिप को बाईपास कर दिया और ईरान ने सीधा दुनिया के लोगों के साथ, डोमेस्टिक पॉपुलेशन के साथ सीधा ईरान ने अपने आप को जोड़ा। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया अध्याय ईरान कह सकते हैं, सारी दुनिया को पढ़ा रहा है, जहां इंटरनेशनल रिलेशन में लीडरशिप को बाईपास किया गया, जहां पॉलिटिकल क्लास को बाईपास करके सीधे ईरान ने डोमेस्टिक पॉपुलेशन के साथ अपने को जोड़ा। आप उदाहरण से भी देख सकते हैं कि ईरान के किसी भी मीडिया या ईरान के पॉलिटिकल क्लास ने भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई प्रेज नहीं किया। प्रेज किया किसको? इंडिया के लोगों को। ईरान ने लेजिटिमेसी किसको दी? सिटीजन्स को, आम आदमी को, डोमेस्टिक पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट को नहीं। ईरान की सोशल मीडिया भी आप देख लीजिए, ईरान के सारे सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह आगे यदि आप चेक करेंगे तो ईरान ने इंडिया में ईरान के लिए जो डोनेशंस के अभियान चलाए गए भारत में, उसके लिए उसने, वहां की सोशल मीडिया ने, ईरान के लोगों ने पीपल ऑफ इंडिया विथ अस आपको मिलेगा वहां सोशल मीडिया पे। मतलब कि ईरान ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नए तरह का ट्रेंड शुरू किया। उसने लोगों के साथ अपने को कनेक्ट किया। इस डोनेशंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना प्रेज किया, ना उसको क्रिटिसिज्म आप देखेंगे। डायरेक्ट कनेक्ट बिठाया लोगों के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट बिठाया आम आदमी के साथ। और इस तरह से ईरान ने सॉफ्ट पावर को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एस्टेब्लिश किया है कि सॉफ्ट पावर कितना बड़ा चेंज ला सकता है और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी कैसे सॉफ्ट पावर से झुकाया जा सकता है। हम सब जानते हैं ईरान शिया मुस्लिम राज्य है, लेकिन उसने इस पूरे जंग में रिलीजन फैक्टर को बाईपास कर दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप फैक्टर को बाईपास कर दिया और इस तरह से सारी दुनिया में ईरान ने एक अपनी नई छवि रखी। ईरान की एक छवि जो सारी दुनिया के मीडिया ने, सारी दुनिया के इंस्टीट्यूशंस ने, सारी दुनिया के पॉलिटिकल क्लास ने, बिजनेस इंस्टीट्यूशन ने जो ईरान की छवि एस्टेब्लिश की थी, उस छवि को भी ईरान ने बदला है और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया ईरान ने जिसे आज तक दुनिया के राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एरेना में देखा ही नहीं गया कि जहां एक लीडरशिप, जब भी कोई देश, किसी भी देश का लीडरशिप किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो क्या करते हैं? वो अपने डायस्पोरा से तो मिलते हैं, लेकिन उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट है। जब आप, जैसे हमारे ही देश के लीडरशिप जब किसी देश में जा रहे हैं तो आप उस देश के में अपने डायस्पोरा से तो मिलते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत लिमिटेड है। लेकिन ईरान ने आम लोगों के साथ कनेक्ट बनाया
और पॉलिटिकल लेजिटमेसी ईरान के लीडरशिप ने जिस तरह अपने लोगों के हाथ में दी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिखलाता है, बहुत कुछ दिखलाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आम आदमी बदल सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है, चेंज कर सकता है आम आदमी। यदि आम आदमी पे लीडरशिप भरोसा करे, आम आदमी को लीडरशिप कनेक्ट करे, क्योंकि ईरान इस जंग में सीधे लड़ने की स्थिति में नहीं था अमेरिका से। कोई दोनों के मिलिट्री पावर का कोई मैच नहीं है, इसलिए वहां के लीडरशिप ने अपने लोगों पे भरोसा किया। और इसलिए आप देखिए कि जब अमेरिका ने यह कहा कि हम उसके महत्वपूर्ण ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खासकर पावर स्टेशंस को, तो ईरान की जनता ने ऐसे सारे महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट पे, पावर स्टेशंस पे मानव श्रृंखलाएं बना दी। इस तरह से ईरान के लीडरशिप ने जो आम आदमी को जिस तरह से कनेक्ट किया है, या आने वाले समय में इस सॉफ्ट पॉलिटिक्स को, इस सॉफ्ट पावर को ईरान की सरकार ने मजबूरी में मान्यता दी हो, या ईरान की छवि जिस तरह हम दुनिया भर में थी उससे अलग है, एक अलग देश है ईरान। ईरान अपने लोगों के साथ कनेक्ट बनाता है। यदि ये बातें ऐसे ही आगे बढ़ी तो ईरान में रिजीम चेंज भी आसानी से हो सकता है। और ईरान अपने रिजीम चेंज के लिए दुनिया के देशों के सारे एफर्ट की जरूरत नहीं है। ईरान का आम आदमी आज जिस तरह से अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट भी बना रहा है, यह बताता है कि ईरान के लोग या तो रिजीम चेंज चाहेंगे तो रिजीम चेंज हो जाएगा, या वो रिजीम चेंज चाहते ही नहीं। ईरान अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम को भी डिफीट कर सकता है यदि आम आदमी गवर्नमेंट के साथ, सिस्टम के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट बना ले, तो किसी भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम को डिफीट किया जा सकता है। और यदि वो ऐसा करता है तो ईरान दुनिया में एक नई कहानी लिखेगा। और भारत का सवाल है तो हमारी लीडरशिप के लिए तो एक बहुत बड़ा फेलियर है कि जिस तरह से इसे इस्लामाबाद डॉक्ट्रिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जनरल्स को जिस तरह से इस उनके लगातार अनथक प्रयास के लिए दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है, और भारत ईरान का एक मजबूत दोस्त, लेकिन हमने अपने पॉलिटिकल नेशनलिज्म की फीलिंग में इस तरह से, या हमने अपने नेशनलिज्म को इस तरह से नर्चर कर दिया है भारत में कि उस फीलिंग के कारण हमको साइडलाइन होना पड़ा। क्योंकि इस नेशनलिज्म की फीलिंग से ईरान एक शिया मुस्लिम स्टेट है, वह इस जंग में अमेरिका जैसे मजबूत देश को सीज फायर के लिए, अमेरिका के लिए सीज फायर हार जैसी है। सारी दुनिया में अमेरिका के इमेज को गंभीर धक्का लगा है कि अमेरिका सारी धमकियों के बाद भी ईरान जैसे एक छोटे से देश को नहीं झुका पाया, नहीं हरा पाया। तो इस तरह से मुस्लिम नेशनलिज्म की बात को किनारे करके जिस डिस्कोर्स को ईरान ने आगे बढ़ाया है, यह सारी दुनिया के लिए भी एक मैसेज है कि बड़े से बड़े पावर को यदि नेशनलिज्म में पब्लिक कनेक्ट को, नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को यदि बदला जाए तो अमेरिका जैसा देश भी हार सकता है। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका हार गया, लेकिन सारी दुनिया का कॉमन मैन यही मान रहा है, कॉमन सिटीजन यही मान रहा है कि अमेरिका की हार हुई है, ईरान की जीत हुई है। इसे ईरान की जीत या अमेरिका की हार के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, इसे देखने की जरूरत है तो ईरान ने एक जो नया प्रेसिडेंट सेट किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यह है मैसेज सारी दुनिया के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। और ईरान ने जिस तरह से थियोक्रेटिक स्टेट है, और उस थियोक्रेटिक स्टेट के विरोध में जिस तरह का प्रोटेस्ट सिर्फ कुछ महीना पूर्व तक हुआ, और इस प्रोटेस्ट में ईरान ने हजारों लोगों को मारा, यह बात सारी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। फिर भी ईरान ने अपने सॉफ्ट अप्रोच से, ईरान ने एक नए अप्रोच से सारी चीजें बदल दी। उसके थियोक्रेटिक स्टेट होने का उस पे टैग, उसके प्रोटेस्ट में लोगों के मारने का टैग, वहां पे लोगों को जबरदस्ती अपनी बातें मनवाने के टैग को बदल के ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह का प्रेज हुआ है, उसका जिस तरह का समर्थन हासिल किया है अक्रॉस द ग्लोब, वही वो कारण बना कि अमेरिका जैसा मजबूत देश को कदम पीछे खींचने पड़े
और ये बात सारी दुनिया के लिए भी अच्छा है कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे, ईरान समझौते के लिए तैयार हुआ या कहिए सीज फायर के लिए तैयार हुआ। अब दुनिया ये मान सकती है कि युद्ध रुक गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद जो सारी दुनिया में तेल की से लेके पेट्रोलियम के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, सीएनजी हैं या एलपीजी हैं, उनके क्राइसिस से सारी दुनिया बाहर आएगी। और खासकर आसियान के देशों में, हमारे पास तो रिजर्व था, चाइना के पास बड़ा रिजर्व है, आसियान के देशों की स्थिति बहुत खराब है। मलेशिया की या आसपास के दूसरे जो आसियान देश है, थाईलैंड वगैरह सभी की, वियतनाम की, उन सभी देशों के लिए जो कमजोर देश थे, जिनके पास अच्छा रिजर्व नहीं था, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैक्सिमम जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो 80% एशिया के देशों में आता है। एशिया के लिए ये बहुत बड़ा राहत है, इसका स्वागत होना चाहिए। थैंक यू।